हेलो दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम अनिल कुमार और मैं 7 गवर्नमेंट एग्ज़ाम वनडे में रिजल्ट ले चुका हूं। आज आप लोगों के बीच हम झारखंड में गंगा नदी तंत्र के विषय में कुछ जानकारी देने के लिए आया हूं। चूँकि टाइम बहुत कम होने के कारण मैं पहले से ही नदी तंत्र ड्रॉ कर लिया हूं, जिससे कि आप लोगों का बचत हो सके एवं टाइम कम लगे। थैंक चलिए दोस्तों, जैसा कि हम अभी झारखंड में गंगा नदी तंत्र के विषय में कुछ पढ़ाने के लिए आया हूँ। गंगा नदी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करने से पहले यह बिहार में बहती है और बिहार में से ये झारखंड में क्रॉस करती है, जिससे आगे चल के यहाँ पे एक नदी तंत्र आकर मिलता है। और इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले कोलकाता से एक नदी आती है जिसका नाम दामोदर नदी है। दामोदर नदी है और ये वेस्ट बंगाल में, और इधर से छोटा नागपुर के पठार से निकलते हुए हुगली नदी दोनों यहाँ से मिलती है, और जिसके कारण आगे चलकर ये फरक्का बैराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी फिर आगे आती है वेस्ट बंगाल के पास। तो वेस्ट बंगाल के पास ऊपर से दार्जिलिंग के पहाड़ी से महानदी निकलते हुए वेस्ट बंगाल के पास यहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है, और यह गंगा नदी आगे चलते हुए बांग्लादेश में, चूँकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और यह नदी आगे आती है। और इस जगह पे बांग्लादेश के पास ही एक इधर से असम से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जिसके बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और ये बांग्लादेश के पास ये आगे की ओर बढ़ता है, और जिसके कारण यहाँ पे एक और नदी नागालैंड एवं मणिपुर से एक नदी आती है जिसका नाम बैराक नदी है। और बैराक नदी यहाँ आते हुए धीरे धीरे आते हैं, और यह सुंदरबन यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन के डेल्टा में ही एशियाई बाघ एवं शेर मिलते हैं। थैंक यू। शॉर्ट्स नोट्स है, और रिवीजन के लिए कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें क्या सुधार होना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।